बात रख पाऊँ। तो अगर मैं कहीं कम रह रहा हूँ 19 से 20 है, तो आप दर्शकों से सबसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं कि जिस तरह से परफॉर्म हमें देना चाहिए अगर ना दे पा रहे हो तो इस समय हमको तहे दिल से माफ़ कर दीजिएगा। हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे अपनी इम्प्रूवेशन बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा वादा है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश होंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं और बात चल रही थी अल्लू अर्जुन सर की। तो देखिए, इसमें कोई भी हिंदू या सनातनी शामिल नहीं था इस घटना में। इतना ही बात समझने के लिए एक समझदार को इशारा ही काफ़ी है। समझने की कोशिश करिएगा कि मुद्दा क्या आया है कि ये लोग चाहते थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये बताया गया है मीडिया द्वारा, अपने भोसड़ू वाले मीडिया द्वारा। कहते हैं ना जो करप्टेड, कहते हैं कौन सा मीडिया बोलते हैं, मैं सब नहीं बोलूंगा। मैं बीजेपी का फेवर वाला हूँ। मैं गुजरात से हूँ। आई लव मोदी, आई लव गुजरात एंड आई लव मोदी। मेरा फेवरेट वही रहेगा, यही है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में किसी का ना तो प्रमोशन कर रहा हूँ, ना किसी का तिरस्कार कर रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। पवन कल्याण सर जी ने जो जीत हासिल की थी वो पूरा का पूरा समर्थन उन्होंने बीजेपी को दिया था और बीजेपी में शामिल हुए। नो डाउट उन्होंने क्लियरली ये वॉइस दी हुई है, आई रेस्पेक्ट मुस्लिम, आई रेस्पेक्ट क्रिश्चियन, आई रेस्पेक्ट any other Buddhism, I respect, but I am a Sanatani Hindu and I proud to be an I am a Hindu। तो यहाँ पे भी वही बात लागू होती है कि समझ जाओ यार, कंट्रोवर्सी किसी पर्सनली किसी भी बंदे को लेके ऐसी पहले कभी बॉलीवुड का बोलिएगा मत, वो अपनी माँ को भी पैसे के लिए आपके सामने सुला देंगे, समझे। उनमें से किसी की बात मत करिए। जो साउथ का जो सिनेमा है, बॉलीवुड की 2% की भी औकात नहीं है कि वो साउथ के सिनेमा की होड़ कर सके। पिछले 25 सालों से बॉलीवुड क्या करता रहा है, उनकी स्क्रिप्ट को कॉपीराइट लेके यहाँ पे वापस से बना के अपनी जीवन आजीविका चला रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, आजीविका चलाना, बिजनेस करना या कुछ नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि बॉलीवुड में क्या है। विद्युत जामवाल जो साउथ में भी काम कर चुके मूवी में और अपने बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है एज ए एक्शन हीरो के रूप में। लेकिन कुत्तागिरी देखिए इस बॉलीवुड की कि जो बंदा जो लीड रोल में, मतलब जो स्टंट अपने खुद से करता हो, उस बंदे की कोई पिक्चर रिलीज करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा गए ये लोग। लेकिन उनकी पिक्चर आखिर में विद्युत जामवाल ने अपनी पिक्चर को फाइनेंस करने का डिसीजन लिया कि उनकी ये पिक्चर को खुद फाइनेंस करेंगे। तो उस शूटिंग के दौरान खुद फाइनेंस करने में स्टार कास्ट एंड क्रूज का 100 पिक्चर रिलीज के लिए रेडी हो गई और अंतिम में जाके आखिर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। ये सोचने की बात है कि बॉलीवुड की मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले, ये बात हजम नहीं होती। ये इन बॉलीवुड वालों का बाइकआउट है क्योंकि वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इन भोसड़ वालों की तो बात छोड़ ही दीजिए, ये जाए गांड भराने। अपने को अपना जो सिनेमा है वो तहे दिल से, मैं क्या आप भी, और मैं गारंटी के साथ अगर आप बोल नहीं पा रहे हो या किसी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपकी तरफ से ये बात बोलता हूँ कि आप जितना प्यार आपने देखा होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जितना साउथ इंडस्ट्री से, उतना प्यार बॉलीवुड से नहीं होगा। और अगर हाँ वन साइडेड लव हो आपका, तो आप अंधे होकर किसी एक्टर से प्यार कर सकते हैं, वो शायद सलमान हो, शाहरुख हो, या कोई भी XYZ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका पर्सनल ओपिनियन। लेकिन अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आप बॉलीवुड
को छोड़ के साउथ मूवी इंडस्ट्री को आप कहीं ना कहीं दिल से आप उसको पसंद करते हैं और करते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है और गारंटी है, ठोक के बोलता हूँ। तो आप भले किसी कारणवश आप मीडिया में ये बात नहीं बोल पा रहे हो, नहीं बोल रहा, तो इसकी तरफ से, आपकी तरफ से ये बात मैं डिक्लेयर घोषित कर देता हूँ कि इससे पहले आज से बेहतर ना गवर्नमेंट आई थी, न मतलब दूर दूर तक नहीं आई थी। मतलब ये जो 15-12 सालों में, ये 10 से 11वां साल जो लगा है, इस मैं किसी भी पर्सनल किसी इंसान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुनिए, शायद हम अब दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं तक के लिए शायद ठीक रहेगा। बात आपको समझा दी गई है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई, ये बात अल्लू अर्जुन सर के घर तक, पथराव तक क्यों पहुंची। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, और इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने का रीजन मैं आपको साफ शब्दों में समझा देता हूं कि पवन कल्याण सर जो चीफ वाइस चीफ मिनिस्टर है, उस पोस्ट पे है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली ये डायलॉग 7 महीने पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उन्होंने दिया था। उन्होंने ठीक 8 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू कोई रीजन से अंडरवर्ल्ड में जेल में थे, वो अपने पार्टी कार्यकर्ता से मिलना चाह रहे थे, और जो मुख्य उस टाइम पे जो सरकार थी उन्होंने इस चीज को नकार दिया और नहीं मिलने दिया गया, अपना पूरा मिनिस्ट्री पावर लगा दिया वहां पे कि इन दोनों की मुलाकात ना हो। तो इससे नाराज होकर पवन कल्याण सर ने आंदोलन छेड़ा, जीत हासिल हुई, और वो कांग्रेस हटाओ का नारा उनका सक्सेस हुआ, जो इंडिया में 100% परफॉर्म देने वाली पहली पार्टी बनी। उसके बाद वो वाइस चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर आए। तो इसी का बदला लेने के लिए अपोजिट गवर्नमेंट्स का ये मौका था कि किसी न किसी तरह से उस परिवार को चोट पहुंचाई जाए। समझ रहे कि मतलब उनको चोट पहुंचाई जाए कि ताकि उनके मन का कुछ मतलब बदले लेने का जो मतलब अंदर वो जो होता है ना एक, तो उस पे मतलब बदला लेने के बाद वो हाँ हल्का महसूस करे, वो करने की ये कोशिश की गई है, जिसमें भी ये नाकाम रहेंगे, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है, झूठ झूठ होता है। पॉलिटिक्स, अब कौन की पॉलिटिक्स क्या रंग लाती है, क्या सोचती है, कैसे करती है, लेकिन आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपना मत रखिए, अपनी सोच रखिए, अपने मुताबिक ही आप किसी पार्टी का सिलेक्शन करें। ये आपके लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको तहे दिल से शुक्रिया है कि आप किसी की बातों में ना आए, किसी की फेवर में ना आए, किसी बातों की आप गुमराह ना हो, और अपना किसी भी न्यूज को एक बार देख के फैसला ना करें, मत ना बनाए, आप सभी का देखें और फेवर ले, फिर आप में समझने की क्षमता हो तो आप समझ जाए कि ये क्या मामला था। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट ये है, ये जो घटना थी, ये जो न्यूज है, इस न्यूज का अपन ने पोल खोल, मतलब पूरी तरह से पोल खोल के आपके सामने रख दी है कि असली हकीकत क्या है जमीनी तौर पर। तो असली हकीकत शॉर्ट 10 शब्दों में लास्ट में जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि पवन कल्याण सर उनके रिलेटिव्स है, जो एक ही फैमिली है, उन्हीं के साथ है, जॉइंट फैमिली है, और पवन कल्याण सर अभी इस समय वाइस चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे है, और उनके जो आंध्र प्रदेश में जो बिटवीन क्या ना डिवाइडेड हुआ, 2 राज्य बने, ऑपोजिशन में सरकार ऑपोजिट की थी, और वहीं पे बस तालमेल की कमी के कारण, वो बदला लेने के कारण, उस फैमिली को डिस्टर्ब करने के कारण ये पथराव हुआ, ना कि उन 2 भड़वे कटुओं को बीच में लाइएगा, उनकी औकात भी नहीं है। और अगर ये मामला इतना होता कि देश चाहता है कि इस तरह से सर अर्जुन सर को ये करना चाहिए था, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होता। ये 2 टके की 2 कौड़ी के इसके इसके वाले जो जाके हमला किए है, उसका समझ जाइएगा, सतर्क रहिएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या हैदराबाद में या इस राज्य के किसी भी तरह से आप वहाँ पे निवेशक हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, और आपको अगर ये जानकारी नहीं मिली हो,
तो ये साफ शब्दों में कहता हूँ, या तो आप अपना राज्य बदल दें या फिर अपना पार्टी बदल दें। अगर फेवर में है तो समझ गए होंगे, अगर फेवर में नहीं है तो आपकी सोच ओछी है, कम है, ये विचारधारा कहते हैं ना, पर खानदानी है, पर उससे आप अगर चल रहे तो ठीक है, आप अपनी मर्जी अपनी माँ बहन करवाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी माँ बहन यहाँ करवा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो हाँ समझदार लोग हैं उस तक ये बात हम पहुँच पहुँच चुके हैं, हम बता चुके हैं कि इस पिक्चर का ये कंट्रोवर्सी का रीजन